गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस लेक्चर आपने ज़रूर देखा होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन है, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटिव जो हमारे इक्वेशन आते हैं उनसे रिलेटिव क्या होते हैं कि न्यूमेरिकल्स होते हैं जो पेज नंबर 109 में और 1110 के हैं वो मैंने करा दिए हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और आज नया टॉपिक लेके आएंगे सर्कुलर मोशन। तो मोशन के बारे में आपको पहले स्टार्टिंग में ही चैप्टर आपको बता दिया गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है पोजीशन और प्लेस विद टाइम चेंज करता है तो किस में कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। तो आज वहाँ पे भी हमने बताए थे आपके सर्कुलर मोशन के बारे में। फिर अगेन आज सर्कुलर मोशन का ही टॉपिक है, तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ओके, शुरू करते हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन देखिए, सर्कुलर मोशन क्या होता है कि देखिए कि जो अर्थ है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है सन के क्या होता है, चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, इसके चारों तरफ ऐसे एक घूम रहा है, तो ये कैसा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। सर्कुलर मोशन कैसे है, जो अर्थ है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मोशन ऑफ जो मून है अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट जो मोशन कर रही हैं ये आपके कैसे मोशन होंगे, सर्कुलर मोशन होंगे। जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो कैसा मोशन होगा आपका, ये सर्कुलर मोशन कहलाए। कैसा मोशन कहलाए, सर्कुलर मोशन। मतलब पाथ कैसा हो, सर्कुलर हो। जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है कि कोई भी पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ है, ये यानी इस प्रकार का ये पाथ है ये, तो इस पाथ में यदि मोशन हो रहा है इस प्रकार, तो ये कैसा मोशन कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो लिख लेते हैं इसको, सर्कुलर मोशन when a particle moves कोई भी पार्टिकल है ना, पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में यदि मोशन कर रहा है तो इस प्रकार का जो मोशन है कैसा मोशन कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। यानी जो पार्टिकल का मोशन है तो मोशन ऑफ पार्टिकल क्या कहा जाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल ले लो, हमने एग्जाम्पल क्या बताया, एग्जाम्पल हमने बताया कि मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। जो मोशन ऑफ मून है अराउंड द अर्थ है। अब मोशन ऑफ हमने क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ एटम। यानी मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ है, मोशन ऑफ अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, तो ये सब किसके अंतर्गत एग्जाम्पल आते हैं, सर्कुलर पाथ के अंतर्गत। यानी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड कोई भी पार्टिकल क्या करता है, मोशन करता है, तो इस प्रकार का मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट। दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मोशन ऑफ बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कुलर
मोशन। सिंपल है ये, कोई पार्टिकल मोशन सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मोशन करता है तो इस प्रकार का हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ मून हो गया, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मोशन ऑफ सैटेलाइट हो गया, ये क्या हो गया आपके सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसी में है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? क्या डेफिनेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यानी कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी पार्टिकल क्या हो रहा, मूव कर रहा सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट वेलोसिटी से, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूविंग कैसे पाथ में कर रहा है, मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल्स है, बॉडी है, कुछ भी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार का जो मोशन है कैसा मोशन कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, स्मॉल बॉडी, पॉइंट ऑब्जेक्ट सब किसमें, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं। किसमें मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में, लेकिन उनको स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। डायरेक्शन तो अलग अलग ही होंगे, बता रहे हैं। तो स्पीड कांस्टेंट है। इस प्रकार का जो मोशन है तो क्या कहलाता है आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए हमने बताया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या बताया कि जो स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है और सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन क्या कहलाएगा आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। आप एक पत्थर के टुकड़े को लो, बांध लो रस्सी से, उसको क्या कर रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो। क्या कर रहे हो, पत्थर के टुकड़े को बांध को रस्सी से क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। तो कैसा मोशन उसका कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो स्पीड का कॉन्सेप्ट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये सरकमफेरेंस ये पूरा क्या होता है, 2πr। सरकमफेरेंस पूरा कितना होता है, 2πr कहलाएगा, रेडियस r है, और इसका टाइम तो कितनी स्पीड निकल आएगी, यानी v इक्वल टू 2πr अपॉन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन t। यानी ये सरकमफेरेंस है, इसका रेडियस r है, क्या है, r है। तो ये जो डिस्टेंस होगी 2πr और इसमें जो टाइम लगेगा, टाइम क्या हो जाएगा, t। क्या हो जाएगा, टाइम t हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि आप एक पत्थर के टुकड़े को ऐसे घुमा रहे हो तो यदि रस्सी टूट जाती है तो किधर की ओर ये पत्थर का टुकड़ा जाएगा। आप घुमा रहे हो ऐसे तो रस्सी टूट जाएगी तो किधर की ओर जाएगा, आप ऐसे घुमा रहे हो इस प्रकार। तो यदि पत्थर का टुकड़ा यहाँ पे रस्सी टूटती है तो ये स्ट्रेट ऐसे जाएगा, यदि इस पॉइंट में टूटते है तो ऐसे। तो यहाँ पे देखिए हमने बनाया है ये कि डायरेक्शन, देखिए हमने बता दिया ना, स्ट्रेट लाइन में जाए, कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। यहाँ हमने शो कर दिया है कि मूविंग जो विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल एट एनी पॉइंट इन इट्स मोशन। टेंजेंट का मतलब ये सर्किल है तो ये ऐसे, ये इस प्रकार, इस पॉइंट में तो ऐसे, ये तो टेंजेंट होगा। कुल मिला के ऐसे समझिए, ऐसे घुमा रहे हैं तो ये यहाँ पे है तो ये डायरेक्शन हुई ऐसे, यदि यहाँ पे है तो ऐसे, नीचे है तो ऐसे, ये इस प्रकार यानी स्ट्रेट लाइन में
डायरेक्शन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यदि रस्सी टूट जाएगी तो जाएगा, दूर जाके गिरेगा। अब हमने ये बताया है कि यानी बॉडी की स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। जो बॉडी की स्पीड यदि कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो जब इनिशियल और फाइनल दोनों कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन के बारे में ऑलरेडी आपको बताया गया, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब मोशन हो रहा, देखिए डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे भी ये ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, साउथ, लेकिन स्पीड क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे भी यानी यहाँ पे भी सभी जगह स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। डायरेक्शन हर पॉइंट्स में अलग अलग है, बट स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो डायरेक्शन अलग अलग और स्पीड कांस्टेंट होगा, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब बॉडी इज क्या कर रही है, एक्सेलरेटिंग है। बॉडी क्या है, एक्सेलरेटिंग। और इस प्रकार के मोशन को हम कैसा मोशन बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। कैसा मोशन कहेंगे, एक्सेलरेटेड। यानी देखिए यहाँ पे इनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, कि स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन अलग अलग है। तो इस प्रकार का मोशन आपका कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए। ओके, थैंक यू।